ये तपती गर्मी में 10 मिनट में घर में कैसे घी निकलता है कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वन पॉट में ही बनाएंगे और उसी में हम गलाएंगे। यहाँ पर कोई चीज़ की वेस्टेज नहीं जाने वाली है, सारी चीज़ों का हम यूज बताएंगे। बटर कितना बढ़िया निकला हुआ है आप देख सकते हैं। जिनकी घी में स्मेल आती है और मलाई क्यों बिगड़ जाती है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैंने यहाँ पर सारे टिप्स बताए। तो चलिए घर का शुद्ध देसी घी बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज मैं 10 दिन की मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाने वाली हूं और उसमें से तरह तरह की चीज़ें बताऊंगी कि उससे बटर कैसे यूज करते हैं, उसकी जो खुरचन है उससे क्या बनाते हैं, उसके बचा हुआ जो पानी है उससे हम क्या करते हैं। एक मलाई 10 दिन में कितने प्रयोग में आ सकती है, तो देखिएगा। ये मेरा पहले का बना हुआ घी है और वाह इतनी खुशबू आ रही है। और ये है हमारा अभी का बना हुआ घी। 10 दिन में मेरा इतना घी निकलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आजकल लाइट इतनी जा रही है, जिसके घर में इलेक्ट्रिक बीटर या मिक्सी है वो भी उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो ये ट्रेडिशनल तरीका है यही सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरीके से हम आज बनाएंगे ये मलाई से मक्खन। यहाँ पर ये मैंने 10 दिन की मलाई स्टोर कर रखी है। कई लोग क्या करते हैं, इसी मलाई को सीधे कढ़ाई में पलटते हैं और गैस के ऊपर रख देते हैं। इतनी गैस वेस्ट होती है, वहां पर लग जाते हैं हमारे 5 से 6 घंटा। तो कैसे निकालते हैं 5 मिनट में इस मलाई से मक्खन, देखिए चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ फुल फैट भैंस का दूध। यहाँ पे मैंने 10 दिन की मलाई इकट्ठी कर रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ मलाई निकाली है, लेकिन गर्मी इतनी है आपसे बात करते करते मेरी मलाई गल गई। कई बार क्या होता है ना, इस मलाई को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी मलाई को हम स्टोर कैसे करेंगे वो आपको मैं अपने हाथ का तरीका बताऊंगी। 1.5 लीटर दूध का ये मलाई है और ये मलाई को सिर्फ 10 दिन हुए हैं। इस मलाई से हम सारी चीजें यूज करेंगे, जो इसमें से आगे जो जो निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, है ना। तो मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको घी बनाना आता ही नहीं है, जिनका घी बिगड़ जाता है। यहाँ पर गर्मियों में एक परात लीजिएगा और परात में जिस बर्तन में आप घी बना रहे हो, जिसमें बना रहे हो गला रहे हो, एक ही बर्तन में काम करना है। ये कढ़ाई रख लेंगे। पहले हम इस परात में डाल देंगे फ्रिज का ठंडा पानी। उतना ही डालिएगा, ओवर मत डालिएगा। हम कढ़ाई रखेंगे वरना हमारा पानी आ जाएगा बाहर। और इसमें डुबा देंगे अपनी कढ़ाई को। यहाँ पर विप करने के लिए नीचे बर्फ रखी जाती है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है बर्फ रखने की। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनसे नहीं बनता है। अब यहाँ पर मैंने मलाई पूरी खाली कर ली है। आप देख सक रहे हैं मलाई पूरी गीली गीली हो गई है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बात करते करते 5 मिनट हो गए हैं और मलाई हमारी पूरी गीली हो गई है। यहाँ पर हाथ चलाते चलाते फटाफट से कोई चीज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फटाफट से इसको करेंगे खाली। अब गर्मियों के दिन है, जब मलाई बनानी हो ना, बिल्कुल इमीडिएट निकालो और इमीडिएट ही बना लो, तुरंत बना लो। बस हम हाथ चलाएंगे। सर्दियों के दिन में तो आप 5 मिनट निकाल के रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में सीधे निकालिए और बनाइए। नीचे ऊपर ऊपर कुछ नहीं डालना है हमारा बर्फ वगैरह, सिर्फ नीचे जो है हमारा ठंडा पानी है। वो तो मैं आपको तब दिखा रही हूँ, वरना मैं ऐसी बगैर ठंडे पानी के भी मैं बना लेती हूँ। लगातार इस तरीके से चलाएंगे हाथ को ऐसे। कई लोग के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारी जो मलाई है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। अगर आप मलाई को 20 से 25 दिन रखेंगे तो नेचुरल सी बात है, उसमें स्मेल आएगी ही आएगी। यहाँ पर इस चीज़ से सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो आप 10 दिन का टारगेट रखिएगा, ज़्यादा 15 दिन का। ऐसा ना, अगर हमारे अगल बगल भी कोई ये मलाई से 1 महीने की मलाई से मक्खन बनाता है या घी बनाता है, उस दिन हम भी नहीं जी पाते हैं। हमें इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, उस दिन पता लग जाता है कि किसी के घर में मक्खन से घी बना हुआ है। तो यहाँ पर जिस दिन मैं बनाती हूँ, सच में आपको मैं यकीन दिला रही हूँ, सारा घर महक उठता है ना। बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है ये कहाँ पर रखना है। ये फ्रिज में रखना है, नॉर्मल जहां हम खाना वगैरह रखते हैं वहीं रखना है, फ्रीजर में नहीं। फ्रीजर में ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसको 20 से 25 दिन तो रखना ही नहीं होता है। दूध का आइटम है, जो भी है जल्दी से ये खराब हो जाता है। आप इसको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बना दीजिएगा और वहीं पर आपकी जो घी बनेगा ना, वो बहुत ही खुशबूदार बनेगा। मक्खन तो बनेगा ही बनेगा और साथ में जो घी बनेगा वो बहुत ही मस्त बनेगा। यहाँ पर आप टाइमर लगा के सेट कर सकते हैं, जो मैं काम यहाँ पर कर रही हूँ कितने टाइम पे ये हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ और लाइव में मैंने अपने व्यूअर्स को दिखाया हुआ है। लगातार हाथ चला रही हूँ और आपसे मैं बात भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं, ये इतना गाढ़ा हो गया है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा पानी छोड़ता रहेगा।
जब ये पानी छोड़ेगा, पानी इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, उस पानी से हम कड़ी भी बना सकते हैं, दही जमा के आप छाछ भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, पहले इसने मेरा हाथ पूरा लपेटा हुआ था, अब इसने मेरा हाथ बिल्कुल ढीला कर दिया है, इस तरीके से, है ना, छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। और अब ये दूध छोड़ने लग गया। अब यहाँ पर जो प्योर मक्खन है, जो हमारे कान्हा जी को चढ़ता है, वो यहाँ पर बनने लग गया है। कोई मिलावटीपन नहीं है यहाँ पे, है ना, पानी भी नहीं मिलाना है, न यहाँ पर बर्फ डालना है। एक ही पॉट में मैं बना रही हूँ, उसी में मैं गलाऊंगी। यहाँ पे जैसे जैसे बटर निकलता है वैसे वैसे ये नीचे से पानी छोड़ने लग जाता है। और उसके बाद इसकी हम धुलाई करेंगे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये 10 दिन का ही मलाई है, देखिए, है ना। और अब ये धीरे धीरे से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड से ये दूध छोड़ने लग गया है, तो हमारा बटर तैयार हो गया है। यहाँ पे हम ये बर्फ वाले पानी की परात हटा देंगे। यहाँ पे जो ये दूध निकला है ये बिल्कुल प्योर है ना, बिल्कुल गाढ़ा। ऐसे हम एक बर्तन लेंगे, आप चाहे तो इसको डॉगीज को भी दे सकते हैं, वरना इसकी कड़ी बनाओ, दही जमाओ, कुछ भी करो इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको ठंडा पानी लेंगे और बटर को हम धोएंगे। यहाँ पर जो मैंने ये पानी निकाल रखा है, ये है हमारा वे प्रोटीन। यहाँ पर इसको बर्बाद मत करिए। अगर आपके उसमें स्मेल नहीं आई है तो, अगर स्मेल आई है तो आप इसको मत खाइए। यहाँ पर आटा गूंदिएगा, है ना, आटा गूंदना है और इसमें थोड़ा सा जामुन लगा के इसमें दही जमा लीजिएगा, इसकी कड़ी बनाइएगा। और अब मैं इसको ठंडे पानी से धोऊंगी। यहाँ पर मेरे बटर में कोई भी स्मेल नहीं है, न दही में न बटर में, क्योंकि एक बार अच्छे से हम धोएंगे तो ये बढ़िया सा क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन चुका है। बस इतना ही पानी डालेंगे, एक ही बार धोएंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बटर देख सकते हैं कितना सफ़ेद निकला है। पीला बटर होना कोई अच्छी बात नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव होता है, उसमें कलर मिलाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा ये बटर है कितना सुंदर बन गया है ना, प्योर होता है ये। कान्हा जी को यही बटर भोग लगाया जाता है। ये बटर बनके हमारा तैयार है, इसको हम लगाएंगे ब्रेड में और बाकी हम घी बनाएंगे। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये बिल्कुल प्योर बटर है। बस इसको फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे जिसमें मैंने बनाया था। अब बटर हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैं हाथ साफ करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। यहाँ अगर साबुन से हम हाथ धोएंगे ना, हमारे हाथ और चिकने हो जाएंगे। हम बढ़िया सा न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर से हम अपने हाथ को बढ़िया सा पोंछ डालेंगे, उसके बाद हम साफ करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको ब्रेड में कैसे लगाया जाता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर बटर ले लेंगे और कितना मस्त बटर ये बना हुआ है। इस तरीके का जो प्योर बटर होता है ना, ये मार्केट के बटर से कई गुना अच्छा होता है। कितना बढ़िया बटर यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल केमिकल फ्री, सॉफ्ट मक्खन की तरह हुआ है ये। और ये लगाने में भी ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बच्चों को अगर इस तरीके से बना के घर पे आप दोगे तो मार्केट का बटर खाना वो भूल ही जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमने मेयोनीज लगा रखी है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ऊपर से थोड़ा सा अगर चीनी खाने के शौकीन है तो चीनी के दाने डाल दीजिएगा और बाकी बटर को हम गलाएंगे। अब इसी कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया, जिसमें हमने बनाया उसी को हमने चढ़ा दिया। गैस को करेंगे ऑन। अब यहाँ पर देखिए, देखते देखते घी बन जाता है बढ़िया सा। मैंने यहाँ पर चम्मच लगा ली। फुल आंच में मत रखिएगा इसको, थोड़ा सा चलने के बाद ना इसकी जो फ्लेम है उसको कम कर दीजिएगा, वरना ये घी है और घी का उबाल अगर आ गया ना, आपको सफाई करते करते आप थक जाओगे बिल्कुल। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, एक बार हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। जैसे ही पहले उबाल आ जाएगा तो इसको हम लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको पकने में, पूरा तैयार होने में 5 मिनट लगता है। और जितना आप इसको चलाओगे, इसकी खुरचन जो नीचे होती है वो कम से कम लगेगी। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो नीचे जो खुरचन होती है वो जमती रहेगी। बटर यहाँ पर जितना प्योर आपका होगा ना, खुरचन उतनी ही कम निकलेगी। अगर पानी कम से कम निकला, जो मैंने पानी निकाला था 2-3 बार, तो अगर आप उसको कम निकालोगे तो यहाँ पर आपकी खुरचन बढ़ जाएगी और घी की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे जैसे गल रहा है यहाँ पर येलोइश कलर आने लग गया है। यहाँ पर 1 से 1.5 ही मिनट हो रहा है। जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा ब्राउन होगा, तब तक यहाँ पर हमको घी को पकाना है। लगातार चलाते रहना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको लो फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा। खड़े रहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लेम लो होनी चाहिए। कई लोग ना बटर दही से भी बनाते हैं, मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें 100% घी निकलता ही निकलता है। क्योंकि दूध का दूध
मलाई की मलाई, और बाद में हम मक्खन भी खा लेते हैं और लास्ट में हम घी निकाल लेते हैं। चारों काम हो जाते हैं हमारे 1-2 लीटर दूध में। और कई बार लोग क्या करते हैं, दही तो जमाते हैं, उनसे हो नहीं पाता है। अब यहाँ पर ना एक ट्रिक मैं आपको और बता रही हूँ। अगर घी का बढ़िया सा कलर चाहिए तो जो हल्दी हम खाते हैं 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच, ये हम लोग तो, मैं तो पहाड़ी हूँ, हमारे वहाँ हल्दी को शुभ माना जाता है, हमारे वहाँ व्रत में भी खाया जाता है, सारे शुभ कार्यों में हमारे वहाँ हल्दी यूज करी जाती है। आप देख सकते हैं इस हल्दी से हमारा कलर कितना बढ़िया उभर के आ गया है। ये ऑप्शनल है, खाना चाहे तो डालिएगा, नहीं खाना चाहिए तो प्रॉपर स्किप कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे डालना। बस लगातार चलाइएगा, 2 से 3 मिनट तक ये पकने दीजिएगा। बस जब ये नीचे ब्राउन कलर का हो जाएगा, घी बन के हमारा तैयार होता है। जिस प्रोसेस से घी बन रहा है ना, यहाँ पर बनते बनते खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप भी ऐसे ही घी बनाओगे तो आपका मन घी को खाने को भी करेगा और घी की महक से भूख भी बढ़ जाएगी। बच्चों को दीजिएगा इस तरीके का घी, पुराना घी ना दीजिएगा और ना ही उसको बनाइएगा। यहाँ पर घी को हमारे 3 से 3.5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और ये तैयार कैसे होगा, इसकी पहचान क्या है, वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा ना ब्राउनिश होने लग गया है, जो नीचे वाला वाइट था, और हमारी जो खुरचन है कितनी कम निकली है। अभी जब ये छनेगा तब आपको ये दिखेगा। अब जब घी हमारा पूरी तरह से तैयार हो जाता ना, ये इस तरीके से झाग आ जाता है, पूरा भर जाता है झाग से। अब मैंने लिया है इसको जांच करने के लिए कटोरे में पानी, उंगली से डालेंगे और इसमें डालेंगे छींटे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर पूरा बंद कर देंगे। ये देखिएगा, आपको आवाज आई होगी, ये इसकी पहचान है। और धीरे धीरे ये साइड लगने लग जाएगा और घी हमें दिखने लग जाएगा। अब 1 मिनट के अंदर अंदर ही झाग साइड पर लग गया है और घी हमें दिखने लग गया। गैस की फ्लेम नीचे पूरी तरह से बंद है और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम भरेंगे कंटेनर में। ये देखिए कितना खुशबूदार घी बनके हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बोल में खाली कर लेते हैं। इसका कलर देखिएगा, सारा घर इससे महक रहा है। गर्मा गर्म रोटी में लगाइएगा, दाल में तड़का लगाइएगा। इस तरीके से अगर आपको घर का बना हुआ घी मिलेगा तो आप मार्केट का इतना पुराना घी कभी भी नहीं लेंगे। चलिए घी को हम एक बोल में ट्रांसफर करते हैं। आप सच सच बताइएगा, ये घर का बना हुआ घी आपको कैसा लग रहा है। बनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। घर की बनी हुई चीजें होती है ना, और 10 दिन में मेरा दोबारा फिर तैयार हो जाएगा। मैं आपको बना हुआ भी दिखाऊंगी और बनाते हुए तो मैं आपको ये दिखा ही रही हूँ। तो आप यहाँ पर कूड़ा इसका देख सकते हैं, जो इसमें निकला हुआ है कितना निकला है। जो इसकी खुरचन है, इसकी खुरचन अगर ज्यादा निकलती है तो आप यहाँ पर मिठाई बनाइएगा। मेरा तो कुछ भी नहीं निकला है, आपको मैं कढ़ाई दिखा सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं इतनी मेरी नीचे की खुरचन निकली है। बढ़िया सा देसी घी है, एक एक ड्रॉप इसकी कीमती होती है। पूरा जार मेरा भर चुका है। अब एक चम्मच लीजिएगा और इसको ऐसे प्रेस कर दीजिएगा। इसकी एक एक ड्रॉप बहुत कीमती होती है। और इसको ना, अगर बहुत थोड़ा निकला है तो थोड़ा सा चीनी डालिएगा, खाने में ये बहुत मस्त होता है। लेकिन होना ताज़ा चाहिए, जैसा मेरा है, तो इससे मेरा कुछ नहीं बन सकता है। नहीं तो मैं आपको बना के दिखाती यहाँ पे। एक मलाई से हमारी इतनी सारी चीज़ें निकली हैं। 3 पाव घी निकला है। यहाँ पर जो मैंने मट्ठा बनाने के लिए दही जमा के रखा है, ये साइड पर रखा है। इसकी जो खुरचन निकली है, इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के हम इसको ऐसे ही खा लेंगे। बहुत मस्त होता है। और पिछली बार का घी मेरा ये बना हुआ है, देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा, कितना सुंदर और कितना टेस्टी। जब मैं इसे निकाल रही हूँ ना, इससे भी हमें खुशबू आ रही है। अगर इस तरीके का घी खाने को मिले तो आप घर पे ही घी बनाओगे। एक बार इस ट्रिक से अपनाइएगा, बनाइएगा। और दूसरा ये देखिएगा कितना टेस्टी घी हमारा बन गया। अब गर्मा गर्म रोटी में आपको इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म फुल्का बनाइए और उसके ऊपर से लगाइएगा घी। बटर से घी हेल्दी होता है। इस तरीके से गर्मा गर्म घी लगाइए और इंजॉय करिएगा, है ना। यहाँ पर गुड़, चीनी, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, इस तरीके से लगाइएगा। ये इतना टेस्टी घी हमारा घर पे बन के तैयार हो गया है।